सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में विद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन शिक्षण की आज की कक्षा में हम कारक प्रकरण पढ़ रहे थे और उस कारक प्रकरण में हम कर्ण कारक पढ़ चुके हैं प्लेस लेक्चर 5 में। अब कर्ण कारक में और किन किन शब्दों के या किस किस नियम के योग में कर्ण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और स्मरण करेंगे। तो देखिए, अपन पिछले लेक्चर में ये नांग विकार है भाई, जिस विकृत सूचक अंग से विकार उत्पन्न हो, शारीरिक विकार दिखाई दे, उस विकृत सूचक अंग में भी कर्ण कारक तृतीया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इत्थम भूत लक्षणे नियम 4। चौथे नियम से देखो, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, इसका अर्थ होता है भाई जिस लक्षण से व्यक्ति की पहचान होती है, जिस लक्षण विशेषवाचक शब्द से व्यक्ति की पहचान होती है उस शब्द में कर्ण कारक तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तो जिस चिन्ह से किसी अर्थात जिस चिन्ह विशेष से अर्थात जिस चिन्ह विशेष से किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु की पहचान होती है, अर्थात जिस चिन्ह विशेष से किसी व्यक्ति, वस्तु की पहचान होती है उस चिन्ह या लक्षण बोधक शब्द में कर्ण कारक तृतीया विभक्ति का कर्ण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो सूत्र कह रहा है भाई इत्थम भूत लक्षण अर्थात जिस चिन्ह विशेष से किसी व्यक्ति, वस्तु की पहचान होती है उस चिन्ह या लक्षण बोधक शब्द में कर्ण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाकी ड्रेस से, और अगर पुलिस का वहाँ लोगो होता है तो उससे हम क्या मानते हैं, ये पुलिस वाला है। ब्लैक कोट कोई पहन रखा तो मानते हैं उसकी पहचान होती है ये वकील है। सफ़ेद कोट अगर किसी ने पहन रखा तो मानते भाई ये डॉक्टर है। समझ गए? तो इसी तरह अगर किसी लक्षण विशेष से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है तो उस
चिन्ह लक्षण बोधक शब्द में करण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस चिन्ह से उसकी पहचान हो रही है उस लक्षण बोधक शब्द में करण कारक तृतीय का प्रयोग किया जाता है। जैसे सहजटाभी, तपस्वी, ज्ञायते। सहजटाभी तपस्वी ज्ञायते। स बालक है, पुस्तकई, छात्र है, प्रतीयते। स बालक है, पुस्तकई छात्र है, प्रतीयते। अब यहाँ देखिए कि सह जटाभी तपस्वी ज्ञायते, कि वह जटाओं के द्वारा सन्यासी जाना जाता है। यानी वो सन्यासी किसके द्वारा जाना जा रहा है, यानी उसकी पहचान अपन किससे कर रहे हैं, तो यहाँ जटाभी यानी लंबी लंबी जटाओं के द्वारा, यानी किसके द्वारा कर रहे हैं, इस जटाभी शब्द से। इसका मतलब हो गया लंबी लंबी बाल। जटा का मतलब क्या होता है, जैसे बरगद के जटा लटकती है लंबी, वैसे घने लंबे बाल हो जिसके, तो वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो तपस्वी का मालूम किससे करें, हम लंबी जटाओं से। तो ये पहचान से शब्द हो गया ना उसका, भाई उसको सन्यासी अपन लंबे बालों से पहचान रहे हैं, भाई एक सन्यासी है। तो जटाभी शब्द से हमें ऐसे मालूम हो रहा है भाई सन्यासी प्रतीत हो रहा है। तो जटाभी शब्द में करणकारक तृतीय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कारण हो जाएगा जटाभी इति इत्थम इति लक्षण बोधक शब्द से योगे करणकारक तृतीय व्यक्ति प्रयोग भवति। जटाभी इति शब्द से योगे लक्षण बोधक शब्द से योगे करणकारक तृतीय व्यक्ति प्रयोग भवति। स बालक पुस्तक छात्र प्रतीयते, वह बालक पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। तो सह बालक पुस्तक छात्र, यानी बालक की पहचान किससे करे, भाई बालक छात्र हो रहा है। तो छात्र पुस्तक जिसके पास रहेगी या पुस्तक जो पढ़ेगा उसी को छात्र मानेंगे। तो स बालक पुस्तकई, पुस्तकों के द्वारा छात्र प्रतीयते प्रतीत होता है। तो पुस्तक शब्द में देखो एक पुस्तक से थोड़ी है, बहुत सारी पुस्तकें उसके पास है। तो स बालक पुस्तकई छात्र प्रतीयते। तो पुस्तकई शब्द में करणकारक तृतीय का प्रयोग किया गया है। तो सह बालक पुस्तकई छात्र प्रतीयते। समझ गए। तो यहाँ दोनों वाक्यों में ही यहाँ जटाभी लक्षण बोधक शब्द से योग्य हो जाएगा और नीचे वाले में पुस्तकई इति लक्षण बोधक शब्द से करणकारक तृतीय व्यक्ति प्रयोग भवति। अगला है हेतु, पांचवा। हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। हेतु हेतु कारणवाचक शब्द के योग में भी करणकारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हेतु कारणवाचक शब्द के योग में भी करणकारक तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस कारण के हेतु वो कोई कार्य करता है
तो वहाँ उस कारणवाचक शब्द में भी करणकारक तृतीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है स अध्ययनेन वसति, सह सह अध्ययनेन वसति, कि वह अध्ययन के लिए रहता है। अब अर्थ तो देखो कारक चिन्ह के लिए आ रहा है, तो के लिए मिश्रण प्रधान कारक आना चाहिए, लेकिन यहाँ करण कारक तृतीया आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वह अध्ययन के लिए रह रहा है। यानी किसके लिए रह रहा है वो वहाँ, तो उसका कारण हो गया भाई अध्ययन के लिए रह रहा है, पढ़ने के लिए रह रहा है। तो अध्ययन शब्द में देखो तृतीया करण कारक तृतीया का प्रयोग हो रहा है अध्ययनेन। सह अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन के लिए रहता है। तो यहाँ अध्ययन शब्द में करण कारक तृतीया का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ कारण हो जाएगा हेतु। अध्ययने इति हेतुवाचक शब्द से योगे। प्रकृति यानी स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में भी। अगला है नियम 6। प्रकृति स्वभाव आदि आदि क्रिया विशेषण वाचक क्रिया विशेषण वाचक शब्दों के योग में भी करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रकृति स्वभाव आदि क्रिया विशेषण वाचक शब्दों के योग में भी करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति का मतलब स्वभाव आदि क्रिया विशेषण वाचक शब्दों में भी करण कारक तृतीया का प्रयोग किया जाता है। जैसे गणेश है, गणेश है सुखेन जीवति, सुखेन जीवति। दूसरा उदाहरण है स प्रकृत्यः साधु अस्ति, सह प्रकृत्यः साधु अस्ति। ये दो वाक्य आपके सामने। अब इसमें देखो कि यहाँ स्वभाव और प्रकृति विशेष शब्द का क्या प्रयोग हो रहा है। नियम परिभाषा थी कि प्रकृति अथवा स्वभाव आदि क्रिया विशेषण क्या कर रहा है,
क्रिया विशेषण वाचक शब्दों के योग में भी करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कि जैसे गणेश सुखेन जीवति, गणेश सुख से जीवित रहता है। सह प्रकृत्या साधु अस्ति की वह स्वभाव से साधु है, वह स्वभाव से क्या है, साधु अस्ति। साधु में विसर्ग लगा लेना, प्रकृत्या साधु अस्ति, यह प्रकृति से ही साधु यानी स्वभाव से ही साधु है, सन्यासी है। तो यहाँ सुखेन, सुखेन शब्द में रेखांकित यहाँ तृतीय है, किसके कारण तृतीय है, सुख से रह रहा है, इसका नहीं स्वभाव ही उसका है कि वो आराम से जीवन यापन करता है। सह प्रकृत्या साधु अस्ति की वह प्रकृति से यानी स्वभाव से, तो प्रकृति शब्द में तृतीय है स्वभाव शब्द के योग में। यहाँ दोनों शब्दों में प्रकृति या स्वभाव आदि शब्दों के योग में क्रिया के विशेषण हो गए कि वो जीवित कैसे रह रहा है, जीने की विशेषता है, वो सुख से रह रहा है, क्रिया विशेषण हो गया। साधु है लेकिन कैसा है, प्रकृति यानी स्वाभाविक रूप से साधु है। तो दोनों ही शब्द है जो क्रिया विशेषण है और इनमें करणकारक तृतीय का प्रयोग किया गया है, समझ गए। इसके बाद आ जाइए, लास्ट नियम है इसमें कि निषेधार्थक निषेधार्थक अलम निषेधार्थक अलम शब्द के योग में निषेधार्थक अलम शब्द के योग में भी करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। निषेधार्थक अलम शब्द के योग में भी करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। निषेध यानी मना करने के अर्थ में आता है, तो वहाँ तृतीय भी आती है इसके योग में, चतुर्थी भी आती है और पंचमी भी आती है। जहाँ जिस विभक्ति का शब्द आएगा वहाँ उसी विभक्ति का कारण और विभक्ति का नाम दर्शाएंगे। लेकिन यहाँ तृतीय में निषेध अर्थ में आती है, मना करने के अर्थ में। किस अर्थ में आती है, निषेध अर्थ में, अर्थात मना करने के अर्थ में। जैसे अलम हसीतेन, अलम हसीतेन अलम विवादेन। ये देखो अलम हसीतेन अलम विवादेन है कि अलम हसीतेन कि हंसना बंद करो, अलम विवादेन है अर्थात विवाद बंद करो। दोनों वाक्यों में ही यहाँ देखो पहले वाले में निषेध अर्थ में किसके निषेध कर रहा है, हंसने के लिए, तो हसीतेन शब्द में तृतीय आ गई। अलम विवादेन है, विवादेन शब्द में रेखांकित कर दिया तो यहाँ भी तृतीय है किसके योग में, अलम शब्द में। कारण है अलम इति, और उसके आगे आपको दर्शाना पड़ेगा कि अलम इति निषेधार्थक शब्द से योग्य, अलम इति निषेधार्थक शब्द से योग्य। अलम इस निषेधवाचक शब्द के योग में, अलम इस निषेधवाचक शब्द के योग में कौन सा, करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हम। इसके बाद देखो
अब आता है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। नियम है इसमें कि कर्ता दान कर्म के द्वारा कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान उसकी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्ता जो है वो दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, दान आदि कर्म के तहत जिसको देना चाहता है, कुछ वस्तु आदि दान करना चाहता है, तो दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है कि नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति कि राजा निर्धन के लिए धन देता है। सह ब्राह्मणाय गाम ददाति कि वह ब्राह्मण के लिए गाय देता है। इन दोनों वाक्य में देखो, पहला वाक्य परिभाषा क्या है कि कर्ता जो है दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहते हैं, कर्ता जो है वो दान कर्म के द्वारा जिसको भी संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता क्या है, जैसे नृपः निर्धनाय धनम यच्छति कि राजा निर्धन के लिए धन देता है, तो राजा यहाँ कर्ता हो गया ना, क्रिया कर रहा है, दे रहा है, कर्म क्या उसका धन, लेकिन जो दान कर रहा है धन दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है, किसको संतुष्ट कर रहा है, निर्धन को कर रहा है। तो निर्धन के लिए, तो निर्धनाय शब्द में चतुर्थी आएगी, एक निर्धन के लिए निर्धनाय,
चतुर्थी का एकवचन, 2 के लिए द्विवचन, अगर 2 से ज़्यादा होता तो बहुवचन का प्रयोग होता। ऐसे स ब्राह्मणाय गाम ददाति कि वह ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो वह किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए। क्या दे रहा है? गाय। ददाति क्रिया, क्रिया क्या कर रहा है? वो देने की क्रिया कर रहा है, लेकिन दान आदि क्रिया कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? ब्राह्मण के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मणाय में चतुर्थी है और यहाँ निर्धनाय में कारण हो जाएगा दान आदि कर्मण्यता संप्रदान कारक से योगे। दोनों में ही संप्रदान कारक के योग में जिसको दान आदि कर्म के द्वारा संतुष्ट किया जा रहा है, अर्थात कर्ता दान आदि कर रहा है, वहाँ कर्म कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ गए चतुर्थी का कि कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृप है निर्धनाय ग्रहणम यच्छति, राजा निर्धन ग्रहण देता है, और स ब्राह्मणाय गाम ददाति, वे ब्राह्मण के लिए गाय देता है। समझ गए? तो अब इसका होमवर्क नोट करो। कारण कारक के नियम 4, 5, 6 और 7 की सोदाहरणें HW में लिखो व याद करो। यानी जो 4, 5, 6 लिखा है और ये चतुर्थी का जो कारक है ये अगले आपको लेक्चर में इसको दिया जाएगा। आपको केवल 4 उदाहरण हो गए उसके, तो 4 नियम, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। यानी इससे पहले आपके 3 नियम आपको दे चुका हूँ, उसके साथ ये भी आगे उसी कड़ी में हल करेंगे। इनके उदाहरण लिखेंगे, नियमों को याद करेंगे, वह किस शब्द के योग में कौन सी व्यक्ति किस तरह से प्रयोग की जाती है। काम उसी तरीके से होगा जिस तरह से आप करते आए हैं, और आपको साथ में इसको रेगुलर याद भी करना है। कभी भी आपका टेस्ट निर्धारित हो सकता है, इसलिए आपको तैयारी पूर्व में सुनियोजित रखनी है। थैंक यू, धन्यवाद।